नमस्ते और वेलकम बैक टैरो सीखो सीरीज में। मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और आज हम बात करेंगे टैरो के स्पिरिचुअल टैरो कार्ड की, द हीरोफेंट की। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आप ठीक से टैरो सीखेंगे। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 क्लासेस एंड मेंटोरशिप चाहते हैं तो उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं, कोर्सेज के और पेजेस के। आप उस पोर्टल पे जाकर, लैंडिंग पेज पे जाकर आप वहाँ का सिलेबस, ड्यूरेशन, कंटेंट, 1-to-1 क्लास का फीस वगैरह सब देख सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हीरोफेंट के पास चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये कार्ड दिखता कैसे है। ट्रेडिशनल राइडर विद डेक में एक स्पिरिचुअल गुरु बैठा है एक ग्रैंड थ्रोन के ऊपर, और उसके सर पे है एक ट्रिपल क्राउन, 3 लेवल्स के एग्जिस्टेंस का सिंबल। ये देखिए, ठीक है। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। उसका एक हाथ रेज्ड है जैसे कि ब्लेसिंग और टीचिंग की मुद्रा में हो, और उसका दूसरा हाथ ट्रिपल क्रॉस स्केप्टर है, सैक्रेड अथॉरिटी का सिंबल है। उसके सामने बैठे हैं उसके 2 डिसिपल्स, 2 सीकर्स जो गाइडेंस ले रहे हैं। उसके नीचे है 2 क्रॉस कीज, गोल्ड और सिल्वर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस नॉलेज की कीज। इन कीज का कभी कभी ये मतलब भी होता है कि आप एक ऐसी अथॉरिटी पोजीशन पे हैं जहां आपकी बात पत्थर की लकीर होती है, लोग जो बोलते हैं आप वो मानते हैं। तो हीरोफेन कहता है कि जब दोनों वर्ड्स की नॉलेज मिलती है तब ट्रू विजडम मिलती है। और उसके पास है 2 पिलर्स। सेक्रेट स्पेस का बाउंड्री, ये एक ऐसा टेम्पल है जो एक सेक्रेट स्पेस में है जहां सिर्फ सीरियस सीकर्स आते हैं, हर कोई नहीं आ सकता। अब बात करते हैं हीरोफेंट के कोर मीनिंग की। द एम्परर स्ट्रक्चर और अथॉरिटी का था, वर्डली पावर का था, वहीं हीरोफेंट स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड सैक्रेड विजडम का है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशन को, स्पिरिचुअल टीचिंग को, सैक्रेड नॉलेज को, मेंटोरशिप को, इंस्टीट्यूशंस को, रिचुअल्स को। जब हीरोफेंट रीडिंग में आता है तो यूनिवर्स का मैसेज होता है फॉर्मल लर्निंग का वक्त है, किसी एक्सपीरियंस गाइड की जरूरत है, स्टैब्लिश विजडम को रिस्पेक्ट करो। कभी कभी हम चुनते हैं कि सब कुछ खुद से डिस्कवर करें, लेकिन हीरोफेंट कहता है कि कभी कभी गुरु की जरूरत होती है। ये ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ चीजें सीखने के लिए होती हैं। मान लीजिए आपके पास इंट्यूशन है, बाय बर्थ इंट्यूशन है, लेकिन अगर आप उसी इंट्यूशन को आप मेंटोरशिप में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक मेंटोर के अंदर उसको आप नरिश करते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज ले पाएंगे और अपने टैलेंट को नरिश कर पाएंगे, एनहेंस कर पाएंगे। एक टीचर चाहिए, इसका कार्ड होता है। एक सिस्टम चाहिए। स्पिरिचुअली ये रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड लीनेज को, वो नॉलेज जो गुरु से शिष्य तक ट्रांसफर होती है। ये चैनल IIOS डॉक्टर मोनिका अग्रवाल स्पिरिचुअल अकेडमी का है और इस हीरोफेंट एनर्जी पे बेस्ड है। हम यहाँ सैक्रेड विजडम को सिस्टमैटिकली सीखते हैं और सिखाते हैं, 1 कार्ड एट 1 टाइम। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। लव और रिलेशनशिप में हीरोफेंट का क्या मतलब है। अगर आप सिंगल हैं तो हीरोफेंट ट्रेडिशनल रिलेशनशिप का सिंगल है, मैरिज का सिंगल है, क्योंकि ये यूनियन को, रिलीजन को, रिलीजियस एक्टिविटीज को भी डिनोट करता है। कमिटमेंट में बिलीव करता है लॉन्ग टर्म। तो ये कार्ड कैजुअल रिलेशनशिप का नहीं है। हीरोफेंट कहता है कि जो आने वाला है वो रियल है, सीरियस है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो हीरोफेंट कहता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का वक्त आ गया, कमिटमेंट का, एंगेजमेंट, मैरिज। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हीरोफेंट कहता है कि अपने मैरिज को और टाइम देने का वक्त आ गया है। अब हम करियर और मनी में देखते हैं। अगर आप किसी फील्ड में फॉर्मली ट्रेन करना चाहते हैं तो हीरोफेंट ग्रीन सिग्नल है। कोर्स करो, सर्टिफिकेशन लो, डिग्री परस्यू करो, ये इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, हीरोफेंट कहता है स्टैब्लिश रूल्स फॉलो करो, सिस्टम के साथ काम करो, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो हीलर, टैरो रीडर, टीचर, हीरोफेंट कहता है कि अपनी क्रेडेंशियल्स बिल्ड करो, सर्टिफिकेशंस लो, आपकी क्रेडिबिलिटी है आपके सबसे बड़े एसेट है। मनी के बारे में हीरोफेंट ट्रेडिशनल लाइफ फाइनेंशियल डिसीजन का कार्ड है, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रूवन स्टैब्लिश पाथ फॉलो करता है। अब हीरोफेंट से मुझे एक बात और समझ में आई, जो मैं अपने कोर्सेज के लिए ये लोगों को बताती हूँ कि जब भी हम टैरो के या स्पिरिचुअल कोर्सेज चाहते हैं ना, कई बार हम लोग सस्ते के चक्कर में
बहुत बड़े बड़े ग्रुप क्लासेस, बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज कर लेते हैं और हमारा एक्सपीरियंस इतना खराब हो जाता है कि जब हम एक अच्छे टीचर के पास जाते हैं हम उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सोच समझ के क्लासेस को सिलेक्ट करिए। सिर्फ पैसे को देखकर अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना, आप टीचर ठीक नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। पैसा मायने रखता है, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। जब एक एमबीए करना चाहते हो तो भी तो 20-20, 30-30 लाख का एमबीए करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद हमारा फ्यूचर सिक्योर है। तो अगर आप स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी एक प्रॉपर एजुकेशन की तरह लेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। चलिए अब बात करते हैं हीरोफेंट रिवर्स्ड की। 3 मीनिंग्स हैं, जैसा कि हर कार्ड के बारे में मैं बताती हूँ। ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशन, स्टैब्लिश रूल को चैलेंज करना चाहते हो, आप खुद का पाथ खुद बनाना चाहते हो। ये कभी कभी बहुत पॉजिटिव होता है, स्पेशली अगर पुराने रूल्स आपको लिमिट कर रहे हैं। दूसरा, अनकन्वेंशनल पाथ। हीरोफेंट रिवर्स कहता है कि आपको ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस या सिस्टम की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे मेंटोर के जरिए अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और पाथ आपका वैलिड है। तीसरा, ब्लाइंड फेथ से बचो। किसी भी गुरु या इंस्टीट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपना डिस्क्रिमिनेंट यूज करो, सब कुछ क्वेश्चन करो, ट्रू विजडम खुद टेस्ट करो और सिर्फ बिलीव करके नहीं, पूछ के करो और जो आपको कनेक्ट करता है उसके साथ करो। अब हीरोफेन की एक रेमेडी और एफर्मेशन जान लेते हैं। अगले 7 दिन तक रोजाना 10 मिनट किसी सैक्रेड टेक्स्ट को पढ़ो, कोई भी ग्रंथ, गीता या फिर कोई भी पाठ पढ़ो, कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करो या कोई भी बुक जो रिलीजियसली आपको रेजोनेट करती है। ये आपकी हीरोफेंट की एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। कोई स्पिरिचुअल बुक भी पढ़ सकते हैं। सैक्रेड विजडम के साथ डेली कनेक्ट बनाते हैं। एफर्मेशन रिपीट करिए, मैं सैक्रेड विजडम को सीखने वाली हूँ। सही टीचर सही वक्त पे मेरे पास आएंगे। मैं सही टीचर के साथ कनेक्ट होंगी, मैं सही गुरु के साथ कनेक्ट होंगी। मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ट्रस्ट करती हूँ और नॉलेज मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। फटाफट समराइज करते हैं कार्ड को। हीरोफेंट, स्पिरिचुअल टीचिंग, सैक्रेड विजडम, मेंटरशिप। ट्रेडिशन में, लव में सीरियस ट्रेडिशनल कमिटमेंट, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन से खुद को अलग करो। करियर में फॉर्मल ट्रेनिंग लो, क्रेडेंशियल्स बिल्ड करो, सिस्टम के साथ काम करो। रिवर्स में ब्रेक फ्री करो लिमिटिंग ट्रेडिशन से, ब्लाइंड फेथ से बढ़ो। और याद रखो कि हीरोफेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर आर नो शॉर्टकट्स ऑफ नॉलेज एंड हार्ड वर्क। सीधा रास्ता, सही गुरु और डेडिकेशन, ये तीनों चीजें ट्रू विजडम तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कार्ड पे।